हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक और डाउट क्लियर करने वाला हूं और वो डाउट है डू, डज, डिड, विल या शैल के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो हमारा डू एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और आता है प्लूरल के साथ। लेकिन जो डज है ये आता है हमेशा ही, शी, इट, किसी भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो इनके साथ डू के और डज के साथ हम हैव क्यों लगाते हैं, हम हैज क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हैज भी मेरी एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज की जाती है। हैव तो हमारी हमेशा इन्हीं के साथ यूज की जाएगी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। तो डू के साथ तो हैव समझ में कई बार आ भी जाता है, लेकिन हम डज के साथ हैव क्यों लगा रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि डू की अपनी वैल्यू है, हैव की अपनी वैल्यू है। डू के बाद अगर मुझे कभी भी लगाना पड़ेगा हैज और हैव में से कोई भी एक, तो मैं हमेशा हैव लगाऊंगा, डू के बाद हैज नहीं लगाऊंगा। उसका एक रीजन ये है कि अगर आप डू की फॉर्म बनाते हो तो डू, डिड, डन बनती है। तो डज की फॉर्म भी मेरी यही बनती है, डिड और डन। ये डज हमारा रिप्रेजेंट करता है डू को। सेम ऐसे ही जब हम हैज और हैव की फॉर्म्स बनाते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म बनती है हैड। अगर मैं हैव की बनाऊंगा तो भी यही बनेगी, हैज की बनाऊंगा तो भी यही बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये हैज है वो रिप्रेजेंट करता है हैव को। हैव हमारा मेन हुआ, इसी तरह से डू हमारा मेन हुआ। इस कंफ्यूजन को हम और क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज अपने इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारी इंग्लिश वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। डू और हैव ये दोनों इंडिविजुअल हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हैं और हमारी मेन वर्ब भी हैं। डू का मतलब करना एज अ वर्ब हुआ और डू मेरी एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं। सेम ऐसे ही हैव जो है ये एक हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, पास होना। और एक ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है जो हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज किया जाता है और कई जगह पे और भी यूज किया जाता है ये। और इन दोनों को हम इंडिविजुअल एज अ वर्ब भी यूज करेंगे। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। नेगेटिव अगर मैं बनाता हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं आई हैव नो मनी या आई हैव नॉट मनी। लेकिन आजकल हम ज्यादा जो बोलते हैं वो है आई डोंट हैव मनी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? यहां पर मैंने डू को अपना हेल्पिंग वर्ब बना लिया और हैव जो है मेरा ये एक मेन वर्ब मेरा बन गया, जिसका मतलब होता है पास होना। किसी चीज को पोसेस करना है, किसी चीज को ऑन करना, उसमें हमारा ये हैव यूज होता है। तो ये डू जो है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब बन गया, क्योंकि जिस सेंस में हम ये बात कर रहे हैं वो सेंस हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उस सेंस के हिसाब से हमने यहाँ पर ये इसको इस तरीके से बना दिया। तो जितने भी मेरे सब्जेक्ट, यानी जो भी मेरे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हैं, उनके साथ अगर मैं कहीं पे भी डू लगाता हूं तो बाद में मैं हैव का यूज कर सकता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, हमें इंग्लिश में बात करनी है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूं वी डोंट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर डू जो है उसको मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब ले लिया और हैव को जो है मैंने वहां पर अपना मेन वर्ब का यूज किया। तो इस तरीके से जहां भी मैं डू लगा रहा हूं और बाद में अगर आना है हैज और हैव में से एक, तो मैं हैव का ही यूज कर रहा हूं, मैं हैज का यूज नहीं कर रहा हूं। ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी जो आप लोगों को शायद मालूम भी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो है हमारा ये डज के साथ हैव क्यों आ रहा है। पहले तो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि डज जो है ये हमेशा लगता है हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, किसी भी नाम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इनके साथ हमेशा डज लगता है। जैसे ही डजंट गो, शी डज ऑल वर्क, इस तरीके से हम डज का यूज कर रहे हैं। यहां पर डज जो है वो हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब और यहां पर डज जो बना मेरा वो बन गया मेन वर्ब। लेकिन अगर कहीं पे मुझे डज के बाद हैव और हैव में से चूज करना है कि क्या लगेगा, तो वहां पर मैं हमेशा हैव लगाऊंगा। उसका एक रीजन दिखा देता हूं मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ। जैसे अगर मुझे बोलना है शी, अगर हम कहते हैं शी हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, सो आई यूज्ड हैज। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि इन सभी के साथ हमारा डज लगता है प्लस इन सभी के साथ हमारा हैज भी लगता है। तो ये सिंपल था, तो मेरा यहाँ पर हैज का यूज हो गया। जब मैं इसको लेके जाता हूं नेगेटिव में, तो मैं यहां या तो बनाऊंगा शी हैज नो मनी या शी हैज नॉट मनी। लेकिन जिस एडवांस वे में हम बोलते हैं वहां पर हमारा जब आएगा ये, तो शी डजंट, क्योंकि शी के साथ तो मेरा डज लगेगा जैसा हम पहले यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं हैज का यूज नहीं कर सकता, मैं यहां पर हैव का यूज करूंगा। शी डजंट हैव मनी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमने यहां पर हैज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हैज तो हमारा इसके साथ सही लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन एक बार मैं ऐसी हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुका हूं जो इंडिकेट कर रहा है मेरे इस थर्ड पर्सन को, तो उसके बाद वाली जो मेरी वर्ब आनी है, मेरी जो मेन वर्ब है, वो हमेशा जो मेरी होगी वो वाली मेन वर्ब होगी जिसकी अपनी वैल्यू है। यानी हैव की वैल्यू है, हैज की वैल्यू नहीं है। हैज हमारा हमेशा रिप्रेजेंट करता है हैव को, तो इसीलिए मैंने यहां पर हैव लगाया। दूसरी बात, मैं एक टाइम पे दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज कर ही नहीं सकता जो हमारे एक ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हो। तो इसीलिए जब मेरा डज लग गया तो हमेशा मेरा हैव का ही यूज होगा, चाहे कोई भी सेंस हो। एक और सेंस ले लेते हैं, जैसे मोनू हैज नॉट टू गो, मोनू को नहीं जाना है। लेकिन अगर इसी को ही मैं डज के साथ यूज करता तो मैं ऐसे बोलता मोनू डजंट। अब डजंट लगते ही, यानी डज लगते ही जो मेरा ये हैज था वो बन गया हैव। मोनू डजंट हैव टू गो। फिर वही हुआ हमारा थर्ड पर्सन के साथ, हमने अपनी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमने डज यूज कर ली, लेकिन जो मेरी मेन वर्ब थी वो मैंने हैज की बजाय हैव का यूज किया। तो ये तो हुआ हमारे प्रेजेंट में डू और डज के साथ हमने हैव का इस्तेमाल कैसे किया। अब मैं आपको बताता हूं कि डिड के साथ हैव क्यों यूज हो रहा है। तो जो नेक्स्ट कंफ्यूजन है हमारा डिड और हैव का, उसको हम क्लियर करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं डिड को एज अ मेन वर्ब देखता हूं तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं। ये हमारी सेकंड फॉर्म बन रही है। जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, एक बन गया हमारा। यहां पर ये मेरी मेन वर्ब बनी। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करता हूं तो वहां पर ये मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जैसे वी डिड नॉट सी हिम, तो डिड के बाद हमेशा हमारी लगती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हमने उसे नहीं देखा। ये तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया डिड को कि हमारी ये कहीं पे मेन वर्ब को काम करेगा, कहीं पे ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। लेकिन डिड के साथ अब हैव कैसे आ रहा वो आपको बता देता हूं मैं। जब भी हमारा कोई सेंस आता है जिसमें हम सेम वही बात करेंगे, जिसमें कोई चीज हमारी अपनी होती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं या किसी चीज को हम ऑन करते हैं, तो वहां पर हमारा ये हैव आएगा, हैज नहीं आएगा डिड के साथ। अगर मैं कहता हूं जैसे वी हैड एन ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन था। अब मैं इसका जब नेगेटिव बनाऊंगा तो या तो मैं इसको कह सकता हूं वी हैड
नो ऑप्शन या वी हैड नॉट एनी ऑप्शन, ये हो गया। लेकिन अगर हम अपनी एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां पर हम बोलेंगे वी डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये डिड मेरा यहां पर काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद जो मेरी वर्ब आनी है फर्स्ट आनी, तो हैड मेरी सेकंड फॉर्म है हैज और हैव की, तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, इसका हैव यूज किया। वी डिडंट हैव ऑप्शन। अब क्वेश्चन यहां पर फिर आता है कि मैंने यहां पर अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी थी तो मैं यहां पर हैज के बजाय हैव के बजाय हैज भी यूज कर सकता था, तो मैंने क्यों नहीं किया? उसका रीजन ये है कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब यानी मेन वर्ब जो आती है वो हमेशा वही यूज की जाएगी जिसकी अपनी पूरी वैल्यू है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हैव की अपनी पूरी वैल्यू है, हैज की वैल्यू नहीं है, इसीलिए जहां भी हैज का काम आना था वहां पर हैव का आ रहा है। एक चीज और, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भी हमारा चलो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वी है इसलिए हमारा यहाँ पर हैव लग सकता है। नहीं, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी होता, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी पर्सन होगा, मैं हमेशा वहां पर हैव ही लगाऊंगा, कभी भी मेरा यहाँ पर हैज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि शी डिडंट हैव माय नंबर, उसके पास मेरा नंबर नहीं था। अब यहां पे भी मैंने शी के साथ डिड नॉट लगा दिया एज माय हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे जो मेरी मेन वर्ब आई है वो मैंने हैव लगाया है, हैज नहीं लगाया है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका पास्ट में डिड के साथ अगर आपको हैज और हैव में से चूज करना हो क्या लगाना है, तो आप आंख बंद करके हैव लगाना, हैज बिल्कुल मत लगाना। अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हमें डिस्कस करना हो कभी भी कि हम विल और शैल के साथ हैव लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, हैज क्यों नहीं लगा रहे, तो वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विल शैल के साथ हैव। विल शैल का यूज हमेशा हमारा फ्यूचर में ही होता है, ठीक है। अब यहां पर विल शैल के साथ जो हम हैव लगा रहे हैं उसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल ही बात करता हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो वहां पर मेरा अगर विल और शैल के बाद अगर मुझे हैव यूज करना है तो मैं साथ में उसके हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे अगर मैं कहता हूं कि वो आ गया होगा तो ही विल हैव कम, कम की मैंने यहां पर थर्ड फॉर्म यूज करी है, कम, केम, कम। अब विल और शैल में से भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यूज क्या करें। एक्चुअल में क्या है, अब हमने शैल का यूज जो है वो खत्म कर दिया है, हम विल का यूज ज्यादा करते हैं। उसका भी एक रीजन क्या है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे आई है या ही है, तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ पर डबल एल लिखा हुआ आता है, तो हम इनको पूरा एक साथ पढ़ते हैं, जैसे आई हील, इस तरह से हम पढ़ते हैं ये। तो आप ये कंफ्यूजन हमारी खत्म हो गई कि हमने शैल कहां लगाना है और विल कहां लगाना। बाय द वे अगर आपको लगाना पड़ता भी है तो शैल हमेशा आपका यूज होता है आई और वी के साथ, और विल जो है आपका सभी के साथ यूज किया जाता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि विल और शैल के साथ हमारा हैव आ रहा है, हैज नहीं आएगा। उसमें एक तो मैंने आपको सेंस ये बता दिया ये वाला, एक और क्या है, अगर मैं इसी को ही लेके चलता हूं अपने सेम फ्यूचर में ही, जब मैं किसी चीज को प्रोसेस करूंगा, किसी चीज को ऑन करूंगा, तो उस वाले केस में जब हमारा सेंस आता है पास्ट होगा, जैसे ही विल हैव समथिंग, उसके पास कुछ होगा, ठीक है। अब विल हैव ही लग रहा है, यहां पर विल के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, चाहे मेरा सब्जेक्ट कोई भी हो। रीजन वही कि फिर वही बात हमारी आ जाएगी यहां पर जो हमने अभी प्रेजेंट और पास्ट में डिस्कस किया था कि जो सेकंड वाली यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब आएगी वो वही आएगी जिसकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। हैज हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हैव को, तो कोई भी सेंस होगा हमारा वहां पर हमेशा हमारा हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। जैसे आई विल नॉट हैव एनी डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं होगा, तो यहां पर भी मैंने विल के साथ हैव लगाया, और मैं यहां पर शैल भी यूज कर सकता था,
बट जैसा आपको मैंने बताया कि आपकी मर्जी है कि आप शैल यूज करें ना करें। इनको मैं शॉर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकता था, I'll not have any doubt। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो में आपने जो अपना डाउट था कि डू डज के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, पास्ट में डिड के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, और फ्यूचर में विल शैल के साथ हमारा हैज लगेगा या हैव लगेगा, वो वाला डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई और डाउट हो तो उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।